इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। अब आप कहोगे महाराज, जहाँ आचार्य ने आंखों के स्वाद का भी स्वाद लिया है, आपकी आंखों के पानी जब कभी कभार मुंह में चला जाए तो कैसा लगता? आंसू नमकीन होते हैं, स्वाद आ जाता है। बोले कि ऐसी करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूं, गर यकीन हो तो नमकीन आंसुओं का स्वाद वह है वह। इसलिए करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है। ये करुणा रस को शांत रस नहीं मानना, जो मानते हैं ये उनकी बड़ी भूल है। अब उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है, नहर की भांति। देखिए अब उदाहरण तुलना की जा रही है। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह है करुणा है, नहर की भांति। नदी से या बांध से जो नहरें निकलती हैं उसकी भांति है। और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस नदी की भांति। एक उपयोग की परिणति, जब बांध में से आप देखना नहर जब निकलती है गेट में से तो बहुत तेज उछलती हुई गति के साथ बहुत तेज जाती, उछलती हुई जाएगी वहां से, क्योंकि बांध का जब वो बंधन खुलता है तो पानी एकदम तेजी से बाहर निकलता है। ऐसे उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है, नहर की भांति। और उजली सी बिल्कुल साफ, अभी ये नदियां अभी की मत देखना, अभी बाढ़ के पानी की जो अश्विनी माह, अभी जो कुआर का महीना आएगा ना, पर्यूषण के बाद जब बारिश पूरी हो जाती है तो पानी का कीचड़ बिल्कुल कैसा हो जाता है, शांत जम जाता है। और बिल्कुल कार्तिक में बिल्कुल नदियां बिल्कुल साफ हो जाती है। तो उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है नदी की भांति, बिल्कुल शांत रस ऐसा। नहर खेत में जाती है, अब यहां तुलना की जा रही है। नहर कहाँ जाती है? खेत में जाती है, दाय को मिटाकर सुख पाती है। किसकी? खेत की दाय मिटाती है? सुख पाती है ना? ऐसा उसका सुख है, वो सुख नहीं है, वो सुख है, वो है ना, उसको सुख पाती है। और नदी सागर को जाती है, राय को मिटाकर सुख पाती है। एक खेत की दाय को मिटाती है और एक बिल्कुल चलते चलते चल रही है, चलते 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 रास्ता जब विराम उसका हो जाता है, सागर में मिल जाती है, राय को मिटाकर सुख पाती है। इस विषय को और उघाड़ना चाहूंगा कि, और विशेष रूप से उघाड़ना यानी निकाल करके बताना चाहूंगा। कैसे? धूल में पड़ते ही जल वह दलदल में बदल जाता है। धूल में पड़ते ही जल वह दलदल में बदल जाता है, किंतु हिम की डली वो धूल में पड़ी भी हो, हिम यानी बर्फ, बर्फ की डली अगर धूल में पड़ी हो तो
बदलाहट संभव नहीं है, वहां पर बदलाहट संभव नहीं है। कैसे? और कैसे संबंध धूल में पड़ी भी हो तो बदलाहट संभव नहीं है उसमें, और जल को अनिल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिट जाती है। जल में अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिट जाती है। उदाहरण तुलना दी जा रही है कि पानी की जब होता गिरता है, धूल में मिलता, कीचड़ बन जाती, लेकिन वही पानी जब बर्फ का रूप या हिमखंड के रूप बनता है तो वो गिर जाता है तो कुछ नहीं होता। धूल में पड़ी भी हो डली रहती है, कीचड़ नहीं बनती। बर्फ से कभी कीचड़ नहीं बनता है उससे ज्यादा। फिर और दूसरा कहा, और एक उदाहरण और लो कि जल में अनिल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिट जाती है, मिटती है, और वह जलता है। औरों को भी गर्म पानी में हाथ डाल दो तो फिर स्वयं जल रहा है, और जो भी होगा तो उसको भी जलाता है। परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर, हिम की डली को अनल पर यानी आग पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं, शीतलता मिटती नहीं है, और वह जलती नहीं, ना जलाती औरों को, न जलती है और ना जलाती औरों को। लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस की। यही स्थिति है करुणा की और शांत रस की। करुणा तरल है, बहती है, यानी करुणा को किसकी उपमा दी? पानी की। बिल्कुल बहती है एक दूसरे से। एक बात सत्य है, करुणा बहती क्यों? क्योंकि एक दूसरे की करुणा कभी अकेले में नहीं होती। एक दूसरे को देख करके, यहाँ उसी को देखता है, वो उसको देखता है, एक दूसरे को देख करके ही करुणा का भाव होता है। इसलिए करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती है, झट सी दूसरों को देख करके प्रभावित होती है। उसके मन में किसी को दुखी देखेगा, ओ फट से उसके आंखों से किसी न किसी प्रकार का उसको दूर करने का भाव होता है। पर ये करुणा की बात है। शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी। जो शांत रस है वो किसी के बहाव में नहीं बहता। जमुना पलटने पर भी जमा रहता है अपने स्थान पर। इससे यह भी ध्वनि निकलती है, जमाना, हाँ सुनिए, जमुना नहीं, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान पर। इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, ना ही कपोल कल्पित। ये बहुत कोई बाहर की बात नहीं है, कपोल कल्पित। कई लोग कहते हैं भैया बहुत वात्सल्य भाव है, करुणा भाव, तो यहाँ एक बहुत करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो करुणा भाव से नहीं पिलाती है। किस भाव से पिलाती है? वात्सल्य भाव से पिलाती है। वो उपकार, देखो वात्सल्य भाव में कभी किसी प्रकार के किसी के दुख नहीं, किसी प्रकार का दुख ना हो, ऐसा परिणाम होता है। लेकिन करुणा में किसी के कष्ट को देख करके अंदर के करुणा के भाव होते हैं। ये यहाँ पर तो वही है, करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, ना ही कपोल कल्पित। आप ये कहो ये तो कोरो कोरो ऊपर ऊपर दिखावे को है, कपोल कपोल कल्पित नहीं है। वास्तविक सत्यता यही है कि जहाँ ये होते हैं
वहां किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई तुम ऐसा इनको प्रेम करो, इन पर दया करो। अरे जिनके अंदर वात्सल्य भाव होता है उनके अंदर सहज ही उनके प्रति स्नेह भाव उमड़ता ही है। महासत्ता माने गोल गोल कपोल तल पर पुलकित तो होता है वह वात्सल्य, है ना। महासत्ता माँ के गोल 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 कपोल अपने जे गाल, है ना, भाव जो होते हैं, कपोल तल पर पुलकित तो होता है यह वात्सल्य। करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत भोजी तो होता ही है। द्वैत भोजी यानी दोनों का भोज। एक और इसका द्वैत भोजी का अर्थ जैसे होता है ना, एक जैसे कहते हैं ना, ये लोग सनातन धर्म में होता है ना कि इतने पंडित जी को भोजन कराओ, मतलब ब्राह्मण भोज, ऐसा द्वैत भोजी। और उनके लिए अच्छे अच्छे बढ़िया सुंदर सुंदर क्या है, द्विज भोजी उसको कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार है द्वैत भोजी, उसको द्विज भोजी कहा जाता है। पर यहाँ द्वैत भोजी तो होता है, होता भी, पर यहाँ दो के साथ भोज आपस में एक प्रेम भाव के साथ जो होता है ना, मना मना करके, है ना, वात्सल्य भोज जिसे कहते हैं ना, अकेला नहीं होता। तो वहां पर उसका एक वो भोज है। लेकिन यहाँ क्या अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं वो, करुणा और बात, तो दोनों को मिलकर के, दोनों के साथ करुणा प्लस वात्सल्य जब मिल जाते हैं तो ये द्विभुजी बन जाते हैं। होता भी है, पर ममता समेत मोजी होता है। वो ममता के भाव के साथ मोजी भी होता है। इसमें बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, बाहर के आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, भीतरी उपादान गौण होता है। यही कारण है इसमें अद्वैत मौन होता है, जो बिल्कुल कोई एक जब किसी से अद्वैत और द्वैत, एक यहाँ द्वैत का अर्थ होता भेद, अलग अलग, ये तेरा ये मेरा, है ना, ऐसा भाव। अद्वैत करता न तेरा न मेरा, बस मौन। द्वैत का ये तेरा है ये मेरा है, करुणा संवाद सलाह दी, तो ऐसा नहीं, अपना अपना बिल्कुल मौन में कोई किसी प्रकार का नहीं है। साधर्मी सम आचार विचार पर ही इसका प्रयोग होता है। इसकी अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं। वात्सल्य रस का आस्वादन में हल्की सी मधुरता फिर भी क्षण भंगुरता झलकती है। हल्की सी क्या होना चाहिए, मधुरता, ज्यादा हंसना नहीं, ठिलठिलाना नहीं। वात्सल्य ये कहते, कभी कभार ज्यादा हंसना भी, देखो साधर्मी आचार विचार पर ही, अभी आचार्य अभी कुछ ब्रह्मचारी लोग गए थे, अभी आए महाराज, तो क्या हुआ कि ऐसी कुछ बात हुई तो ब्रह्मचारियों ने आपस में बहुत जोर से हंस दिया। तो आचार्य जी कहते क्या है ये, हैं? ये व्रतियों का हंसना है, ऐसा हंसा जाता है। तो उनको नियम दिया कि आज के बाद ठहाके लेकर के नहीं हंसना। ठहाके अर्थात बहुत जोर जोर की आवाज करके, चेहरे पर कैसे होना, साधर्मी के चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, अतिहास नहीं होना चाहिए, है ना। इस बात का विशेष साधर्मी सम आचार विचार पर ही इसका प्रयोग होता है। इस अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं। वात्सल्य रस का आस्वादन में
हल्की सी मधुरता फिर भी क्षणभंगुरता, ऐसे नहीं हमेशा जब देखो क्षणभंगुरता झलकती है। जैसे उधर उदाहरण दिया, जैसे ओस के कण से ना ही प्यास बुझती है ना आस, ओस के कण से ना प्यास बुझती है ना आस, बुझता है बस श्वास का दिया हुआ, बुझता बस श्वास का दिया हुआ है। फिर भी तुम ही बताओ वात्सल में शांत रस का अंतर्भाव कैसा? ये वात्सल भाव में शांत रस का भाव, यहाँ एक बात आचार्य जी के एक स्पष्ट मंतव्य समझ में आ रहा है कि जिस समय अपन शांत रस में बैठे होते हैं, शांत रस की परिणति में रहते हैं, उस समय ना तो करुणा की बात है, ना दूसरे साधर्मी के वात्सल्य की बात है। उस समय तो बस मात्र अपने आप में होकर के शांत रहने की बात है। वही यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम ही बताओ फिर वात्सल में शांत रस का अंतर्भाव कैसा? उदाहरण देकर के और समझाया जा रहा, माँ की गोद में बालक हो, माँ उसे दूध पिला रही हो, बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य, अधरों पर, नैनों में और कपोल युगलों में क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति प्रतिफलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। यदि करुणा और कठोरता नैनों में झलकेगी तो कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह। क्यों? देख रहा है कि माँ का मूड खराब है, गुस्से में है, आंखें कैसी हैं, तो वो कहता है कि नहीं, उस समय भी हुआ है, बालक को दूध पिलाने की बात कहेगी, नहीं पीता, वो भी रोने लगता है, वो भी दूध नहीं पीता। और परीक्षण करता है, नैनों की झलकता है, कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह, अधरों की मंद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हो, ठसका लेगा वह। थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको क्या लग जाता है? ठसका लग लेगा वह। यदि यही एक कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने आंचल में बालक के मुख को छिपा लेती, कहीं ये देख देख करके ऐसा ना हो। ये क्रियाओं की बात है, यानी शांत रस का संवेदन हुआ है सानंद एकांत में ही हो, और तब एकाकी संवेदी हो। ये शांत रस की परिणति के बारे में यहाँ पर आज की इस प्रसंग पर करुणा और वात्सल्य से परे शांत रस होता है, ऐसा परम शांति का अनुभव करने वाला होता है। आज ऐसे शांत रस की बात और करुणा की और दया की बात कही, और जहाँ करुणा और दया का परिणाम वात्सल्य का परिणाम है, वहाँ पर ही इस प्रकार के और नए नए आयाम आपको देखने को मिलेंगे। आगे की बात अपन करेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी।